ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज संपन्न हुआ। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर कम है वहां स्कूलों में सोमवार से 10वीं और 12वीं के साथ ही पहली से 5वीं और 8वीं की कक्षाएं भी शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। और सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 22 35091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। बीती 26 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें हुई। इस दौरान विधानसभा में 2485 करोड़ रूपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। साथ ही दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण से संबंधित विधेयक भी पारित किया गया। सत्र के अंतिम दिन आज भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने 1 जनवरी 2022 से पूर्ण शराबबंदी को लेकर अशासकीय संकल्प पेश किया। इस संकल्प पर हुई चर्चा के बाद विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की। मत विभाजन में इस अशासकीय संकल्प के पक्ष में 13 वोट और विपक्ष में 58 वोट पड़े। इसके साथ ही यह अशासकीय संकल्प अस्वीकृत हो गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज विधानसभा परिसर में आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि संसदीय प्रणाली में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करते हैं और जनहित के प्रति समर्पित रहते हैं, उन्हें उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। विधानसभा नीति निर्धारण कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। इसके माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री और अन्य विधायक उपस्थित थे। समारोह में वर्ष 2019 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में अरुण वोरा और सौरभ सिंह के साथ ही उत्कृष्ट पत्रकार के रूप में सुरेंद्र शुक्ला, मोहन तिवारी और कैमरामैन दीपक साहू को सम्मानित किया गया। वहीं वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट विधायक श्रेणी में कुलदीप जुनेजा और नारायण चंदेल सम्मानित हुए। साथ ही उत्कृष्ट पत्रकार श्रेणी में स्वर्गीय राजा दास, आरके गांधी और कैमरामैन दिलीप कुमार सिन्हा को सम्मानित किया गया। स्वर्गीय राजा दास की पत्नी ने यह सम्मान ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों ने वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय राजा दास को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण से संबंधित विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनहित में इस चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2 वर्ष पहले केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 75 मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान बजट में किया गया था और राज्य सरकार से इसके लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। छत्तीसगढ़ में 3 मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव था, जिस पर राज्य सरकार ने कांकेर, कोरबा और महासमुंद में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भेजा था, जिनकी सहमति केंद्र से मिल गई है। दुर्ग में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव केंद्र को इसलिए नहीं भेजा जा सका क्योंकि केंद्र ने शर्त रखी थी कि जहां पहले से सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज खुले गए हैं वहां के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा जाए। उन्होंने कहा कि दुर्ग में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलना राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहा है। श्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज और जिलों में जिला अस्पताल तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा शुरू करने की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,19,85,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं रायपुर जिले को आज कोवैक्सीन की 30,000 से अधिक डोज प्राप्त हुई है।
इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर गिरकर 0.3% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 130 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 2000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में आगामी 2 अगस्त से स्कूलों में कुछ शर्तों के साथ ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने फिलहाल 10वीं और 12वीं के साथ साथ 1 से 5वीं और 8वीं की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य शासन ने ये सभी कक्षाएं उन जिलों में शुरू करने का फैसला लिया है जहां कोरोना पॉजिटिविटी दर पिछले 7 दिनों में 1% तक है। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक तथा मिडिल स्कूल में 8वीं की कक्षाएं शुरू करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत और स्कूल की पालन समिति की अनुशंसा लेनी होगी। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित वार्ड पार्षद और स्कूल की पालन समिति की अनुशंसा पर ही कक्षाएं शुरू होंगी। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित करने के लिए ये शर्तें लागू नहीं होंगी। वहीं 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं की पढ़ाई अभी ऑनलाइन ही होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि इन कक्षाओं की पढ़ाई ऑफलाइन शुरू करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी दर में निरंतर संभावित गिरावट और उसके प्रसार को देखते हुए यथासंभव निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में सभी स्तर की ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। श्री मोदी इनमें से कुछ सुझावों को 15 अगस्त के अपने भाषण में शामिल करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से श्री मोदी स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए सीधे नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करते रहे हैं। लोग अपने विचार और सुझाव MyGov पर साझा कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ ने है थाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआर तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए की योजना शुरू करे है। जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराए जाही। अब हर जल ला मिलही जल, हर घर पानी, छत्तीसगढ़ ने थानी पहुंचा दो पानी, कुरिया कुरिया, मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों से बाजी मारी है। लड़कों की तुलना में लड़कियों के परीक्षा नतीजे 0.54% बेहतर रहे हैं। लड़कियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 99.67 रहा, जबकि लड़कों का 99.13% रहा। परीक्षा में बैठने वाले कुल 13 लाख छात्रों में 12,96,000 से अधिक छात्र सफल रहे हैं। गौरतलब है कि कोविड महामारी के मद्देनजर इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये परिणाम बोर्ड की नीति द्वारा वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के हावड़ा यार्ड और टिकियापारा यार्ड में पानी भरने के कारण अनेक गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इनमें छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके मद्देनजर हावड़ा से चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन और दुरंतो स्पेशल ट्रेन आज रद्द रहीं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि अरपा भैंसाझार परियोजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अरपा भैंसाझार परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा गंभीर अनियमितता की गई है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन का नहर के लिए चयन ही नहीं किया गया है उसके लिए भी राशि निकाल ली गई है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और प्रामाणिक जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस मामले में किसका हाथ है और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय मिल सके। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल भी अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ स्थानों में भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में डॉक्टर सुरेश देशमुख द्वारा लिखित चंदनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के 12वीं कक्षा के नतीजे कल दोपहर 12 बजे ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रायपुर जिला के युवाओं से आईटीआई माना में इलेक्ट्रिकल बाइंडर और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन व्यवसायों में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 8 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर में संगीत और चित्रकला में स्नातक की उपाधि के लिए नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय कोंडागांव में रिक्त शिक्षकीय संवर्ग के पदों पर अस्थायी रूप से संविदा नियुक्ति के लिए 10 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक ओडिशा के बरगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने 5 लाख रूपये का गांजा बरामद किया है। वहीं कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से करीब 20 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और सरगुजा जिले की गांधीनगर पुलिस ने कपड़ा देने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी करने के आरोप में फर्जी कंपनी के 2 संचालकों को झारसुगड़ा से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज संपन्न हुआ। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर कम है वहां स्कूलों में सोमवार से 10वीं और 12वीं के साथ ही पहली से 5वीं और 8वीं की कक्षाएं भी शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। और सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।